ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਰਡ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਵਰੂਪ ਹੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆ। पहले गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की बहुत प्यारी संगत को भी प्रणाम। गुरु जी, सबसे पहले मैं गुरु जी के बारे में बताऊंगा कि ये मेरा मानना है कि गुरु जी इज़ द ओनली भगवान जो ज़िंदगी दे सकते हैं, और जो भगवान ज़िंदगी दे सकते हैं वो सबको दे सकते हैं। मकान, दुकान, गाड़ियाँ तो हमारे पैकेज में ही है। मैं गुरु जी के पास 2006 में गया था। मैं साईं बाबा को मानता था, बजरंगबली को मानता था। मैं ऐसे सोचता था ऐसे किसी गुरु के पास नहीं जाना। आई हैड अ वेरी बैड हेल्थ इशू एंड वेरी बैड इन माई बिजनेस। तो मैंने कहा चल एक बार जाके देखता हूँ। मेरी सिस्टर गुरु जी के पास जाती थी, तो मैंने कहा ऐसे मैं किसी गुरु के पास नहीं जाऊँगा, बट लेकिन मैं बहुत बुरा फंसा हुआ था। तो मैंने कहा चलो एक बार जाके देखते हैं। मैं यहाँ पर गुरु जी का, जिनको पता है, एम्पायर स्टेट में छोटा मंदिर था, मैं वहाँ पर लाइन में लगा। मेरे को 2 लोग पकड़ के लेके गए क्योंकि मेरी इतनी तबीयत खराब थी। मेरे को सब बोलते थे कि आप गुरु जी से बात नहीं कर सकते, गुरु जी अंतर्यामी हैं, गुरु जी से आप कुछ पूछ नहीं सकते हो, गुरु जी को बात करनी होगी तो अपने आप करेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं लाइन में लग गया। मैं जो लाइन में लेकर देखा मिनिस्टर बैठे हुए, बड़े बड़े लेफ्ट राइट में मिनिस्टर बैठे हुए थे। मैंने कहा चलो ठीक है, लाइन में लग जाता हूँ। मैं लाइन में लग के जो गुरु जी को मत्था टेका, गुरु जी ने बोला तेनू की प्रॉब्लम है। मैंने कहा गुरु जी मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरी लाइफ इज टोटली मेस, मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं है, मेरा बिजनेस भी पूरा खत्म हो चुका है। गुरु जी ने कोई बात नहीं, अगली बार आई हो लोटा लेके आई हो। मैं अगले संगत डे में फिर गया, ऐसे ही मैं लाइन में लगा। मैंने कहा गुरु जी कौन सा याद, कि मैं कितने दिन पहले आया था, आई थिंक 2-4 दिन पुरानी बात थी। मैंने कहा गुरु जी को क्या पता कौन मेरे को याद रखेंगे। मैं फिर लाइन में लगा। मैं लाइन में लग के गुरु जी को मत्था टेका। गुरु जी ने बोला तेरा नाम क्या है। मैंने कहा गुरु जी मेरा नाम रवि ग्रोवर है। गुरु जी ने बोला तेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है। मैंने गुरु जी को अपनी डेट ऑफ बर्थ बताया, वो भी गलत बताया, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी। मैंने गुरु जी नहीं ये डेट ऑफ बर्थ। गुरु जी ने कोई बात नहीं, जा कल्याण की था, तेरू कोई प्रॉब्लम है, जा ऐश कर। और गुरु जी ने लोटे का बताया कि जो वहाँ संगत बैठी थी उन्होंने बताया कि लोटे से आप थोड़ा पानी पीजो ना, ये वो आज तक हम वही लोटा यूज कर। तो उसके बाद में ऐसे लगा, आप बिलीव करेंगे, विद इन फ्यू डेज माई हेल्थ बिकेम टोटली फाइन। आई गॉट सो मेनी मेडिकल टेस्ट डन, मेरे ब्रेन का MRI हुआ, सब हुआ। तो डॉक्टर ने बोला जा ऐश कर, जा निकल जा, कुछ नहीं है तेरे को, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट ये है कि हम ह्यूमंस हैं। अगेन वी बैक टू आवर ओन थिंग्स। गुरु जी के पास भी जाता था, मैं साईं बाबा के पास मंदिर भी जाता था, बजरंगबली के मंदिर भी जाता था, लेकिन मेरा दिमाग कहीं भी स्टेबल नहीं था। तो ऐसी एक संगत में मैं, गुरु जी ने उसके बाद चोला छोड़ दिया। अब हमें लगा कि एज अ ह्यूमन मेरे को लगा कि मैं, गुरु जी तो अब चले गए हैं, अब कौन देखेगा, अब गुरु जी तो है नहीं। पता लगा मैं बजरंगबली के मंदिर भी नहीं जा रहा आजकल, और गुरु जी भी मेरे को नहीं लेंगे। तो उन्हें बोला कि बेसिकली मुझे विश्वास तो किसी पे ही नहीं है, मैं सिर्फ अपना काम कराने निकला हूं। वो दिन है और आज का दिन है, हम सिर्फ गुरु जी के मंदिर या गुरु जी के ही पास ही जाते हैं। हमारा ये मानना है, मेरा ये मानना है कि ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर सब भगवानों के ऊपर ये भगवान हमारे गुरु जी हैं। एग्जैक्टली आई एम सेइंग, दिस इज मेरा मानना है। ऐसा नहीं है कि आई डोंट वांट एनीबॉडी टू अंडरस्टैंड अदर वे अराउंड। मेरा ये मानना है कि इनसे ऊपर इस धरती पे ना कभी कोई भगवान आया था और ना आएगा। इनकी शरण में आने के बाद लाइफ ऐसी चेंज हुई। वो आप बच्चों की पजल होती है ना, दैट वाज माय लाइफ। बच्चे, फैमिली, सब कुछ गुरु जी ने इतना सेटल कर दिया, विल यू नॉट बिलीव, इतना सेटल कर दिया कि आज वी हैव नेवर लुक्ड बैक, नेवर लुक बैक। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आनी ही है, प्रॉब्लम्स तो हमें भी आती हैं, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं। हमारा एक नियम बना हुआ है घर में। मैं जब, हमारे घर में गुरुजी का मंदिर है, हम वहां जब घर से निकलते हैं तो हमें पता होता है गुरुजी आज चलो साथ, आज प्रॉब्लम है। हम तो एक मेटलिस्टिक चीजों को मांगते हैं या हेल्थ मांगते हैं, बट गुरुजी कुछ और ही देख रहे थे। हमें ये मानना चाहिए जो गुरुजी कर रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि जब हम गुरुजी के पास आ गए हैं, एवरीथिंग, सारी डोर उनके हाथ में है। आई हैव नो रिग्रेट्स, वी लूज एनीथिंग, वी विन एनीवेयर, बट जो करेंगे गुरुजी हमारे ठीक ही करेंगे। मेरी वाइफ को गुरुजी ने हेल्थ दी, शी वाज हैविंग लॉट ऑफ मेडिकल इशू प्रॉब्लम्स। गुरुजी ने ड्रीम में उसके इलाज किए हैं, मेरे कितने इलाज किए हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं यहाँ से अहमदाबाद जा रहा था। ये बात है कोई 2013-14 की। मैं अहमदाबाद जा रहा था, तो हमारी एक आदत बनी हुई कि गुरुजी चलो अहमदाबाद चले। मेरी सिस्टर के घर उसी दिन कोई सत्संग प्लान हो गया। तो अब मैंने अपने क्लाइंट को बोला कि आई विल नॉट बी एबल टू कम फॉर दिस फॉर द मीटिंग, बिकॉज मेरे घर में कोई फंक्शन है। बट द क्लाइंट वाज सो एडमेंट कि आना ही पड़ेगा तुम्हें इस मीटिंग में। मैंने कहा चलो ठीक है, लेट द सत्संग गो ऑन। मेरी सिस्टर ने बोला कैंसिल कर देते हैं, तू जब आएगा तब करेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, यू प्लीज कैरी ऑन। उसके बाद मैं सुबह एयरक्राफ्ट में बैठने लगा, हवाई जहाज में। कोई पर्टिकुलर सीट के लिए बोला, सुबह 6-7 बजे की फ्लाइट थी। तो मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर सीट के लिए मैंने उससे रिक्वेस्ट की। तो उसने बोला सर आपको सीट नहीं मिल सकती। मैंने कहा सुबह सुबह अहमदाबाद कौन जाएगा। इसे नहीं सर, देयर आर 150 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, 156 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं बैठ गया, हवाई जहाज उड़ गया,
हम लैंड होने लगे, अगर आप सब लोग गुरुजी के बारे में जानते हैं तो गुरुजी के एक बॉडी में से एक फ्रेग्रेंस आती थी जो हमें कहीं भी आ जाती दुनिया के अंदर। जब हम एक फील क्रिएट करते हैं कि गुरुजी आ रहे हैं या गुरुजी वहां पर हैं, तो एक फीलिंग आती है कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस से गुलाब की जो खुशबू आती है। जो हवाई जहाज लैंड होने लगा तो एकदम से ना गुरुजी की खुशबू आई, तो मैंने कहा वाह गुरुजी, चलो आज अहमदाबाद चलें। तो जो हम लैंड होने लगे, जो रनवे पे हवाई जहाज लैंड होने ही लगा, फ्लाइट वापस टेक ऑफ कर गई, बिकॉज इट वॉज इमरजेंसी डिक्लेयर्ड। Then the pilot announced, this is very rare position in my life कि मैंने देखा मेरे को ब्लैकआउट रनवे पे हो गया और हम देख नहीं पाए। तो वो एक बचाने के लिए, तो अगर आपने वो गुरुजी का ग्रंथ पढ़ा हुआ है जिसके अंदर लिखा है कि एक बचाने वास्ते मैंने 156 बचाने पड़ गए, विच वॉज एग्जैक्टली फॉर मी। एंड द सेम टाइम मेरी सिस्टर के यहाँ गुरुजी का सत्संग हो रहा है। सो ये गुरुजी की एक लीला होती है जो हम शॉर्ट साइटेडनेस, वी कैन नॉट सी एनीथिंग बियॉन्ड द वॉल। गुरुजी तो बहुत आगे तक देख लेते हैं। जो हम मटेरियलिस्टिक चीजें मांग, क्या कहूँ, देयर सो मच। गुरुजी यूज्ड टू से सारी संगत अपनी नख रगड़ के भी मंदिर सेवा करे ते भी मेरा दित्ता नहीं उतार सकते। एंड इट इज़ ट्रू, इतना दिया है कि इट्स जस्ट अनएक्सप्लेनेबल। वी ओनली काउंट ऑल दैट इज़ नॉट हैपनिंग इन आवर लाइफ्स। What we think कि हमें ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये चाहिए, अगर वो सब नहीं होता हम कहते हैं गुरुजी कुछ नहीं कर रहे। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम सब समझ जाएं कि जो नहीं हो रहा वो हमारे लिए अच्छा है ही नहीं, वो होना ही नहीं चाहिए। जो हो रहा है आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट इट इन अबंडेंस। ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ 8 ਬਿਲੀਅਨ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਏਦਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰੂਪ ਹੈ ਬਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਇੱਧਰ, ਨਾ ਨੀਚੇ, ਨਾ ਉੱਪਰ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਨ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਦੇਣ।